मित्रों नमस्कार। मित्रों, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की वैकेंसीज ओपन की गई है। ये वैकेंसीज टोटल जो है टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन के लिए है, जहाँ पर सिर्फ टीचिंग पोस्टें हैं। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है मित्रों, ठीक उसी भांति है जिस प्रकार से हम नवोदय विद्यालय को जानते हैं। चूँकि ये जो एकलव्य मॉडल स्कूल है ये ट्राइबल एरियाज़ में ज़्यादा है, और इसमें हर स्टेट का अपना एक कोटा है। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जिस स्टेट से हैं आप उसी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मूल निवासी होना अनिवार्य है। आइए सबसे पहले हम वैकेंसीज देखते हैं कि वैकेंसीज टोटल कितनी निकली हैं। ये है मित्रों वैकेंसीज, टोटल 3400 पोस्टें निकली हैं। और इसमें जो वैकेंसीज हैं, नंबर 1 पर है प्रिंसिपल, सेकंड पर है वाइस प्रिंसिपल, थर्ड पे है पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और फोर्थ पर है टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ मित्रों कि ये ठीक वही सेम वैकेंसीज हैं जैसी हम केंद्रीय विद्यालय में देखते हैं। इन पोस्टों और उन पोस्टों में कोई फ़र्क नहीं है, बशर्ते ये कि ये वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल की जो टोटल वैकेंसीज है पूरे इंडिया के अंदर जितने भी स्कूल हैं एकलव्य मॉडल के, उसमें प्रिंसिपल के लिए 173 वैकेंसी हैं, वाइस प्रिंसिपल के लिए 114 हैं वैकेंसी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1207 पोस्टें निकाली गई हैं मित्रों, 12,007। और इसी प्रकार टीजीटी की जो वैकेंसीज हैं वह 1906 वैकेंसी हैं। टोटल इन चारों वैकेंसी को मिला के 3400 पोस्टें पूरे देश के एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए निकाली गई हैं। इन वैकेंसीज के लिए आइए देखते हैं कि क्या योग्यता है और इनका क्या पे स्केल है मित्रों। सबसे पहले हम मित्रों यहाँ पे स्केल देख लेते हैं। ये है पे स्केल प्रिंसिपल के लिए मित्रों, और वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और टीजीटी। सेम पे स्केल जो केंद्रीय विद्यालय के एक टीचर को दिया जाता है या वहाँ के प्रिंसिपल को दिया जाता है, सेम वही स्तर एकलव्य मॉडल स्कूल में भी दिया गया है। ये भी सेंट्रल की ही सर्विस है मित्रों। तो ये सेम आपकी सैलरी रहेगी जो एक केंद्रीय विद्यालय के टीचर या प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल को प्रोवाइड की जाती है। आइए अब इनकी योग्यता देखते हैं। यहाँ मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए पीजीटी और टीजीटी के लिए जो आपसे योग्यता मांगी गई है, चूँकि इन योग्यताओं को मैं आपको समझाने बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको प्राथमिक रूप से पीजीटी और टीजीटी के लिए जो नॉर्मल है वो बताता हूँ। इसके साथ ही मैं आपको ये चाहूँगा कि ये जो पीडीएफ है, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये पीडीएफ डाउनलोड करें, और ये कैसे डाउनलोड होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पीजीटी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए संबंधित विषय में आपके पास मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है, और 50% अंकों के साथ आपके पास मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो हिंदी के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं मित्रों, उनके लिए एक शर्त रखी गई है कि आपको अगर हिंदी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन में तीनों वर्ष हिंदी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। मतलब आपको तीनों वर्ष जो है हिंदी एक विषय के रूप में अध्ययन करना अनिवार्य है। आप अगर हिंदी लिटरेचर से मास्टर डिग्री किए हैं लेकिन ग्रेजुएशन किसी दूसरे सब्जेक्ट से किए हैं जिसमें हिंदी नहीं है, तो आप इस पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं मित्रों। बाकी सभी के लिए इन्होंने दे रखा है कि आप मास्टर डिग्री है आपके पास तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हिंदी के लिए ग्रेजुएशन में भी हिंदी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। वहीं सोशल साइंस के जो पीजीटी के जो टीचर्स हैं उनके लिए जैसे बॉटनी, जूलॉजी और लाइफ साइंस, बायो साइंस, जनरल माइक्रोबायोलॉजी ये सब्जेक्ट्स हैं। और पीजीटी हिस्ट्री के लिए यहाँ वैकेंसी है, जायोग्राफी के लिए है। तो इन सभी में अगर आप मास्टर डिग्री रख रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 50% अंकों के साथ। वहीं पर हम टीजीटी के लिए देखते हैं मित्रों, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। यहाँ पर मित्रों आपके पास बैचलर की डिग्री होना चाहिए, और बैचलर की जो डिग्री है आपके पास 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। पीजीटी टीजीटी के लिए दोनों के लिए बीएड होना भी अनिवार्य है मित्रों, और बैचलर की डिग्री जो है आपके पास 50% अंकों के साथ होना अनिवार्य है।
यहाँ पर जो सोशल साइंस के टीचर हैं उनके लिए एक शर्त रख दी है, जैसे पीजीटी के लिए हिंदी के लिए रख दी थी। यहाँ पर सोशल साइंस के जो टीचर्स हैं उनके लिए ये शर्त रखी है कि आपको ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई आपके पास 2 सब्जेक्ट होना अनिवार्य है ग्रेजुएशन में। तो ये कुछ शर्तें मित्रों, ज़्यादा मैं शर्तें यहाँ नहीं बता सकता, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप रूल बुक ज़रूर डाउनलोड करें। और यहाँ पर मैं एज क्राइटेरिया भी आपको बता दूँ। पीजीटी के लिए 40 साल है। 40 साल ये जो वैकेंसीज़ मैं बता रहा हूँ मित्रों, ये जो एज क्राइटेरिया है ये जनरल के लिए है। 40 साल जनरल का जो कैंडिडेट है वो इसको अप्लाई कर सकता है। वहीं पर जो टीजीटी के लिए है वो 35 साल इसका एज रखा गया है। अगर आपकी एज 35 साल है तो आप इसको भर सकते हैं, लेकिन 35 साल से अधिक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं भर सकता है। अब एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। एज रिलैक्सेशन क्या क्राइटेरिया है, आइए उसको हम देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया से पहले मित्रों टीजीटी के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास सीटीईटी या किसी भी स्टेट से आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया होना सर्टिफिकेट अनिवार्य है। ये सिर्फ टीजीटी के लिए है, पीजीटी के लिए मित्रों नहीं है। यह मित्रों जो एज रिलैक्सेशन है उसके लिए जो आयु में छूट है, जो आयु दी हुई थी उनमें सबसे पहले दिया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनको 5 साल की छूट है। ओबीसी को 3 साल की छूट है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं कर्मचारी उनको 5 साल की छूट है। जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं उनको भी 5 साल की छूट है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, महिलाएं जो एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल, यहाँ मित्रों ध्यान दें जनरल की भी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको भी 10 साल की छूट है। तो जो भी एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल की फीमेल कैंडिडेट हैं 10 साल, 13 साल और 15 साल की उनको छूट दी गई है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि जो फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं उनको 10 साल की छूट है। एससी, एसटी, ओबीसी, एससी एसटी को 15 साल, ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनको 13 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब आइए मित्रों देखते हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं इनके लिए आपको फॉर्म भरने के लिए फ़ीस कितनी लगेगी। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए है वो है 2000 रुपये। पीजीटी और टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1500 रुपये आपको फ़ीस पेड करनी है। पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो मित्रों आपको अलग अलग फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। एक साथ दोनों फॉर्म आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी आपको अलग अलग फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, चाहे पीजीटी के लिए करें चाहे टीजीटी के लिए करें। मतलब सभी पोस्ट के लिए आपको अलग से आवेदन करना पड़ेगा, आपको अलग से रजिस्ट्रेशन और ये फीस पेड करनी पड़ेगी। वही मित्रों जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी मतलब जो कैंडिडेट कैटेगरीज हैं इनको फीस से छूट दी गई है, इन्हें फीस पेड नहीं करनी है। फिर से देख लें, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट्स हैं इनको फीस से छूट दी गई है, इन्हें फीस नहीं लगेगी। अब यहाँ पर मित्रों हम देख लेते हैं शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में जो डेट डिसाइड की गई थी एग्ज़ाम की, अभी डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन ये जो परीक्षा है ये मान के चलिए जून लास्ट तक हो जाएगी या जुलाई में आपकी परीक्षा कंप्लीट करके आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। ये परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी स्पष्ट दिया हुआ है मित्रों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। और ये 2 शिफ्ट में होगा, सुबह 9 से 12 और 3 से 6। चूँकि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उसको 31 मई कर दिया गया है, इस कारण से इसकी परीक्षा की भी तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है मित्रों। परीक्षा की तिथि मित्रों अभी घोषित नहीं हुई है, तो अभी फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। 31 से मई लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की। आइए अब हम देखते हैं कि आपको फॉर्म सबमिट कैसे करना है। सबसे पहले मित्रों आपको अपने गूगल क्रोम पर मित्रों एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की साइट है recruitment.nta.nic.in पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं मित्रों
ये आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं मित्रों, 4 स्टेप आपके सामने आएगी। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर, पे एग्जामिनेशन फीस। यहाँ पर 4 स्टेप आपको करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो इसमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स हैं मित्रों, यहाँ पर आपको अपना मूल निवासी लगाना अनिवार्य है। लेकिन अभी कोविड के कारण आपको जो मूल निवासी है उसको आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। इससे आपको छूट प्रदान कर दी गई है। आप इस साइट को खोलेंगे, इसके नोटिफिकेशन बॉक्स में आपको इसकी छूट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये 4 स्टेप रहेंगी। चूँकि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 4 स्टेप में आपको फॉर्म भरना है। इसमें मित्रों आपको सबसे पहले जैसे ही आप ओपन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन और ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का ऑप्शन आएगा। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, तो अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप मित्रों क्लिक करेंगे, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ये इस प्रकार से 4 ऑप्शन आ जाते हैं, आपके सामने खुल जाते हैं। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। पासवर्ड के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर सबमिट भरना पड़ेगा। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा तो आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है। इमेज अपलोड के साथ साथ आपको अपने अंगूठे का, बाएं अंगूठे का फिंगर भी इस पे अपलोड करना है मित्रों। और जब ये तीनों प्रोसेस हो जाएगी तो लास्ट में आपको फीस का ऑप्शन आएगा और ये फीस की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी मित्रों। इसी के नीचे मित्रों देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे मित्रों, ये जो आपको मैंने अभी जो जानकारी दी है, इसका जो है पूरा PDF आपके सामने आ जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो वे इस PDF को ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें आपको पूरी जो योग्यता है, एज रिलैक्सेशन है, किस किस आधार पे कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसीज़ हैं, ये आपको इसमें टोटल मिल जाएगी। 72 पेज की ये PDF है। मेरे लिए बता पाना मुश्किल है मित्रों, मैं चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वे इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जा कर के इस PDF को डाउनलोड कर लें। उसमें बाकायदा स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल आपको दी हुई है, जो कि इस वीडियो में बता पाना मुश्किल है। तो ये एक एकलव्य मॉडल स्कूल भर्ती का परीक्षा का विज्ञापन है मित्रों। यहाँ मैं पुनः बताना चाहता हूँ, ये फॉर्म 1/4/2021 से भरे जा रहे हैं और चूँकि इसकी अंतिम तिथि को पुनः फिर से बढ़ा दिया गया है, तो इसकी जो अंतिम तिथि है मित्रों, मैं कहूँगा 31 मई 2021 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ये इसके लिए डेट बढ़ाई गई है और परीक्षा की तिथि अभी नहीं आई हुई है। परीक्षा की तिथि आपको पता चल जाएगी अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं, तो आपको इसकी जानकारी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। कब आपको अपना एडमिट कार्ड लेना है, कब आपको एग्ज़ामिनेशन देने जाना है मित्रों। तो ये मित्रों एक एजुकेशन से जुड़े हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक जानकारी थी कि TGT और PGT के लिए वैकेंसीज आई हैं। अच्छी खासी वैकेंसी हैं, केंद्र सरकार के अधीन वैकेंसी है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज रहती हैं, लेकिन ये आवासीय स्कूल है। और इसमें मैं बता दूं कि आपको आपके जो मूल निवासी हैं जहाँ के, जैसे आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आप मध्य प्रदेश में ही अप्लाई कर सकते हैं, आप दूसरे स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है सीएल स्कूल में जॉब पाने के लिए। अभी हाल फिलहाल में आपको मूल निवासी के लिए छूट प्रदान कर दी गई है। ये मूल निवासी आप सर्टिफिकेट जब आपका सिलेक्शन होगा तो उस समय आपको ये उपलब्ध करा कर देना पड़ेगा। चूँकि कोविड का काल चल रहा है, इसमें सभी कार्यालय बंद हैं, इसलिए आपको इसमें छूट प्रदान की गई है। पुनः एक बार बता दूं, 31 मई इसकी अंतिम तिथि है। 31 मई 2021 तक आप आवेदन भर सकते हैं मित्रों। तो एक छोटी सी जानकारी थी। धन्यवाद।